नमस्कार। मैं अमिताभ श्रीवास्तव एक बार फिर हाजिर हूं आप लोग के सामने अपने इस खास कार्यक्रम नई धारा एकल के साथ। इस कार्यक्रम में हम हर बार आपको किसी न किसी जाने माने अभिनेता अभिनेत्री से मिलवाते हैं और जो आपके लिए अपनी पसंद की किसी रचना के एक अंश का पाठ करते हैं। हमारी आज की मेहमान हैं लवलीन मिश्रा जी। भारतीय टेलीविजन के पहले सोप ओपेरा हम लोग में छुटकी के किरदार से लोकप्रिय हुई लवलीन दिल्ली और मुंबई दोनों ही महानगरों के रंगमंच में हमेशा सक्रिय रही हैं। बृजमोहन शाह, देवेंद्र राज अंकुर, बैरी जॉन और नसीरुद्दीन शाह जैसे ख्याति प्राप्त निर्देशकों के साथ आपने काम किया है। आज लवलीन हम लोगों के लिए 17वीं शताब्दी के मशहूर नाटककार मॉलियर की एक रचना कंजूस का एक पात्र लेकर आई हैं जिसका नाम है फर्जीना। मॉलियर 17वीं शताब्दी के फ्रांस के एक बहुत ही मशहूर नाटककार थे। उनके हास्य नाटक आज भी पूरी दुनिया में लगभग हर जुबान में हर देश में खेले जाते हैं। उन्हीं का एक बहुत मशहूर नाटक है द माइजर, जिसे हिंदुस्तानी जुबान में रूपांतरित किया हजरत आवारा ने कंजूस के नाम से। इस नाटक की पहली प्रस्तुति 1965 में इब्राहिम अल काजी ने डायरेक्ट की थी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के लिए। चलिए इस नाटक की कहानी जानते हैं। इसमें एक सज्जन है जिनका नाम है मिर्ज़ा सखावत बेग। बेग साहब बहुत ही रईस हैं, उम्र दराज हैं, बूढ़े हैं, पर बहुत कंजूस हैं और अब बुढ़ापे में वो दोबारा शादी करना चाहते हैं। हालांकि उनके जवान बेटा बेटी हैं। अब उनका दिल आ गया है मरियम नाम की एक बहुत ही कम सिन कम उम्र अल्लड़ लड़की पे, और उस मरियम से शादी कराने का बीड़ा उठाती हैं फर्जीना नाम की एक महिला, जिनका काम ही है लोगों की शादी करवाना, लड़का लड़की का जोड़ा मिलवाना। अब जब मिलती हैं फर्जीना सखावत बेग साहब से तो क्या माजरा होता है, देखते हैं हम लोग। मिर्जा जी जरा देखिए ये उम्र की लकीर कहाँ से कहाँ तक चली जा रही है। पहले तो मैं 100 बरस कहती थी, लेकिन अब अल्लाह रखे मैं जानती हूँ कि आप 120 बरस तक जवानी की बहार लूटेंगे। और नहीं तो क्या, आपके पोते और पर पोतों के पोते आपके हाथों अल्लाह को प्यारे होंगे। अरे उस बात का पूछना क्या, आपकी लौंडी किसी काम का बीड़ा उठाए और वो सिद्ध ना हो। शादी ब्याह कराना तो मेरा हुनर है, जिसे चाहूँ जिससे चाहूँ चुटकियों में जोड़ा मिला दूँ। फिर आपके मामले में तो कोई अड़ंगा ही नहीं था। और आप तो जानते हैं कि मेरा और लड़की वालों का कितना मेल जोल है, इसीलिए मैंने माँ बेटी दोनों को लगा कर देखा। मरियम की अम्मा से मैंने कहा कि कहीं आते जाते में खिड़की से झांकते हुए साहबजादी को देख लिया होगा, तभी से मिर्जा जी लट्टू हैं। अरे बोलती क्या, सुनते ही खिल उठी। मैंने कहा कि भाई मिर्जा जी तो चाहते हैं कि आज ही मंगनी का छल्ला पहना दे और मिश्री की डली मुंह लगा दें। सुनते ही राजी हो गई। बोली फर्जीना बुआ, आज से हमारी लड़की का स्याह सफेद तुमको सौंपा। आपने असलम साहब को दावत पे बुलाया है? बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो क्यों ना उसी दिन मरियम को भी खाने पे बुला लिया जाए। आपकी साहबजादी से मिल लेंगी, दोनों मेले दिखाएंगी और लौटते में आपके साथ चाय पी लेंगी। दहेज की पूछ रहे थे ना? अरे ना ना करते हुए भी वो 1000-1200 साल की आमदनी लेकर आएगी। हाँ, फिर गरीबी में पली बढ़ी है।
इस वक्त 2 चपाती, उस वक्त दाल, चटोरी नहीं है, मिठाई मेवा भी नहीं खाती। बताइए, इससे भी घर के खर्च में बचत हुई कि नहीं? और पहनने ओढ़ने सुरमे में मिस्सी का शौक नहीं, बनाव सिंगार से कोई सरोकार नहीं, ये भी किफ़ायत हुई। और क्या लीजिए। मिर्ज़ा जी रुकिए रुकिए, आप उसकी जवानी से मत डरिए। अरे आप उसके मिजाज को नहीं जानते, यही तो उसमें ख़ास बात है। अपने उम्र के लड़कों से बला की नफ़रत करती है, जब देखो बड़े बूढ़ों में उठे बैठे। हाँ, जवान मर्दों को देख के मुंह फेर लेती है। और तो और अभी 4 महीने पहले निकाह से इनकार कर दिया। वजह क्या? दूल्हे मियाँ की उम्र कुल 56 बरस है और निकाह के कागजात दस्तखत करने बिना ऐनक के बैठे थे। और मैं बताए देती हूँ मिर्ज़ा साहब, आप अपनी दाढ़ी मुंडा के या खिजाब विजाब लगा कर जवान बनने की कोशिश मत कीजिएगा। यहाँ तो दूल्हे मियाँ के ऐनक चढ़ी हो तभी बनने को पसंद आए। अरे क्या रखा है जवानी में, ज़रा चिकनी चुपड़ी होती है। अरे मियाँ, मैं आपकी बात नहीं कर रही, आपको कैसे समझाऊं? आप इतनी खूबसूरत की तस्वीर के लायक, माशाल्लाह, भारी भरकम, तनोतोष, सेहत के अच्छे। अरे ये ज़ुकाम की आपने भली चलाई। ज़ुकाम तो बड़ी मुबारक बीमारी है, लोग इसकी दुआएं करते हैं। हाँ, दिमाग की गंदगी बह जाती है। और रही खांसी की बात, मेरी इतनी उम्र होने को आई, मैंने आपकी जैसी रसीली सुरीली खांसी नहीं सुनी। और हाँ, मैं आपको बताना भूल गई मिर्ज़ा साहब कि साहबजादी ने आपको देखा है आते जाते हुए। हाँ, तभी तो आपकी खूबसूरती, मर्दाना वजाहत की इतनी तारीफ़ कर रही थी। मिर्ज़ा साहब, मेरा एक मामला अटका पड़ा हुआ था, थोड़े रुपए मिल जाते तो बात बन जाती, नहीं तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। मेहरबानी होगी, आपके सदके जाऊं। मजबूरी ही कुछ ऐसी थी कि आपके सामने हाथ फैलाना पड़ रहा है। मिर्ज़ा जी, अरे ये लौंडी कुछ अर्ज कर रही थी, सुनते तो जाइए। मर मुंडी कटे, मुँह कंजूस, मक्खी चूस, पत्थर में जोंक लगे। मैं कौन सा छोड़ने वाली हूँ, यहाँ से नहीं तो वहाँ से ले लूँगी। हाँ। अरे वाह, बहुत बखूबी निभाया लवलीन जी ने फर्जीना के इस किरदार को। हमने उनसे पूछा कि वो क्या सोचती हैं फर्जीना के बारे में। पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये एक्चुअली एक कॉन्वर्सेशन है माइजर, कंजूस और फर्जीना के बीच, जिसको हम लोग ने एक मोनोलॉग की तरह पेश किया है। और फर्जीना कैरेक्टर इसलिए भी मज़ेदार है कि हम लोग आजकल बहुत सुनते हैं शादी.com, फलाना.com, पर ये भी एक शादी.com कैरेक्टर ही है फर्जीना। और मॉलियर उसमें कॉमेडी बरकरार रखते हुए जो इतने सटीक कमेंट्स करते हैं मौजूदा सामाजिक व्यवस्था पे, वो बहुत मज़ेदार है। और मतलब उसको समझ नहीं आ रहा कि वो उसकी लल्लो चप्पो इतनी कर रही है कि बाजी मार ले जाए, और वो बहता चला जा रहा है, उसको लग रहा है बात बन जाने वाली है, और अल्टीमेटली मिर्ज़ा जी मुकर जाते हैं पैसे देने से, मगर वो भी कोई कम नहीं, उसी के घर में बैठ के उसको कोसते हुए चली जाती है। तो ये मज़ेदार ट्विस्ट है कि पहले तो खूब चापलूसी करती है, मक्खन लगाती है, और फिर उसको मतलब टाइम नहीं लगता पलटने में और गाली देने में और चले जाने में। तो ये, और मतलब मॉलियर कॉमेडिया डेलार्ट का फॉर्म यूज़ करते थे, तो उसमें एग्जैजरेटेड हो के भी सेंसिटिविटी बरकरार रहती है, वो एक मज़ेदार रहता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की प्रस्तुति, और अगली बार हम लोग मिलेंगे एक बहुत ही बेहतरीन अभिनेता से, जिनका नाम है मनोज पाहवा। आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग सब्सक्राइब कीजिए नई धारा का YouTube चैनल, और देखते रहिए हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अलग अलग प्रोग्राम। अच्छा, नमस्कार।